ऐसा जल लिखिए ओम कृष्णाय नमः, ओम नरनाय नमः, ओम मध्वाय नमः, ओम कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पुनर्पुंडिकाक्षम पुनर्पुंडिकाक्षम। अपने आसमान में बैठे 3 बार वहाँ जय। में जाओ बेटा, धीरे 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 मेरे साइड मत देखो। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, जिस दिन भगवान बलराम का जन्म हुआ था। जस्ट 2 दिन बाद अष्टमी को कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। तो बलराम जी के जन्म के उपलक्ष्य में अपने बच्चों की अच्छे उज्जवल फ्यूचर या उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए षष्ठी माता की पूजा की जाती है हर छठ के दिन। तो आज हम सब माताएं और बहनें हल षष्ठी माता की पूजा करने के लिए, भगवान बलराम की पूजा करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो हम लोग वही पूजा कर रहे हैं। ये पूजा किस तरह की जाती है? ये पूजा में जैसे कि छोटे छोटे बच्चों के लिए खिलौने होते हैं, नाव बनाया जाता है, डोंगा बनाया जाता है और गड्ढे थोड़ा सा खोद कर उसमें से दूध, दही और पानी, जल चढ़ाया जाता है, नारियल और फल, फूल, पत्र आदि चढ़ाते हैं और पसहर चावल हो गया और अनाज की पूजा होती है। आपका नाम बता। मैं राखी मालिक। करने का संकल्प किया और जिसने अपने नाम से हस्तिनापुर बसाई थी। एक दिन राजा का लड़का अपने भाई के साथ गंगा स्नान हो गया और ये जो एक कमरछठ का पर्व है, क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या उद्देश्य है? बोलो हर षष्ठी माता की जय, बोलो कमरछठ महारानी की जय, बोलो शंकर पार्वती माता की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है, बच्चों के लिए इस व्रत को किया जाता है और सगरी बनाया जाता है, उसको सजाया जाता है फूल पत्र से और माता की श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं, इसलिए कि बच्चों की दीर्घ आयु हो, उनके ऊपर कुछ संकट ना आए, इसका रीजन यही है। इनके और गौरी गणेश का पीढ़ा पर रख करके उसको स्थापित किया जाता है, कलश स्थापित किया जाता है, शंकर जी की मूर्ति और पार्वती की मूर्ति रखी जाती है और हरषष्ठी माता का भी मूर्ति बनाकर रखा जाता है। और इस तरह से सभी बहनाएं, सभी माताएं पूजा करते हैं और सभी लोग अपनी बच्चों की दीर्घ आयु की कामना करते हैं, इसलिए हरषष्ठी माता का पूजन किया जाता है। इसके पीछे की कहानी क्या है? दूध दही वाले लकड़ी पूरी बता। इसमें दूध, दही, भैंस की दूध और दही और घी से पूजन किया जाता है और भैंस की भी गोबर से उनका गौरी गणेश और लीपन किया जाता है। इस प्रकार से पूजा किया जाता है। फूल प्लास सब सगरी बना करके इसमें सजाया जाता है और दूध दही से पूजन किया जाता है। आपका नाम बता। सरला पांडे। इस पुण्य के प्रभाव से वे सभी बच्चे दीर्घायु थे। जो कोई माता अपने पुत्र पोता से श्रीफल अब लगाएगी, उनके पुत्र जय। मनवांछित फलदायिनी, मय्यमन वांछित फलदायिनी,
महिमा अधिकाई। जय देवी जय देवी जय देवी हर षष्ठी माई। दीन देव की पूज मैया कृष्ण हुए आई। सहित उत्तरा द्रौपदी मानी, सहित उत्तरा द्रौपदी मानी, नष्ट पुत्र पाई। ओम जय देवी हर षष्ठी माई। आयो मानवती व्रत कीन्ही, मानवती व्रत कीन्ही, माया संग जायो। ओम जय हर षष्ठी देवी। ग्वालिन गोदधि बेची, महिषी कही जाई, मैया महिषी कही जाई। तब पूजा प्रभाव भावते, तब पूजा प्रभाव। वीडियो भेजना, ठीक है। कितना सारा खाना वैसे तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन सबके पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण होते हैं और एक संदेश छिपा हुआ होता है। हलषष्ठी पर्व में भी इसी तरह का एक संदेश छिपा हुआ है कि इस पर्व में जो दो गड्ढे खोदे जाते हैं जिनको सगरी कहा जाता है, उनको आपस में बीच से जोड़ दिया जाता है और उसमें प्रत्येक व्रतधारी माताएं जो हैं वो 6-6 लोटा पानी डालती हैं। और 6 लोटा पानी मतलब कि हर व्रतधारी माता 12 लोटा पानी डाल रही है। तो इससे ये संदेश जाता है कि इतना जल जो है वो ज़मीन के भीतर जा रहा है। तो ये एक तरह से जल संग्रहण का पर्व है। दूसरा, इसकी कहानियों में 6 कहानियाँ बोली जाती हैं, उसमें प्रत्येक में ये कहा जाता है कि तालाब खुदवाया जाता था। तो तालाब खोदना भी प्राचीन काल में वो जल संग्रहण का ही एक प्रतीक माना जाता है और साथ ही साथ इसमें पुण्य का भी काम रहता है। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इसमें समूह में महिलाएं एकत्रित होकर के करती हैं, तो ये आपसी सहयोग सद्भाव की बात रहती है, आपस में मेलजोल की बात रहती है। और एक व्रत के पश्चात जो भोजन करते हैं उसमें हम 6 अलग अलग वो निकालते हैं उनके लिए भोग जैसा। तो उसके पीछे का भी ये संदेश है कि वो हम अपनी कमाई को सिर्फ अपने बच्चों और अपने तक सीमित ना रखें और उसमें समाज के हर वर्ग का हिस्सा होता है। जैसे पहला हिस्सा जो होता है वो बेटी का, दूसरा जल का, तीसरा गौ का और पशु पक्षियों का, बिल्ली का, कुत्ते का, ये इस तरीके से 6 भाग निकाले जाते हैं। और ये एक तरीके से एक और संदेश देता है कि आप कम संसाधन में किस तरीके से आप अपने सारे कार्यों को कर सकते हैं। कम संसाधन में जैसे अगर आपके पास अनाज नहीं है तो कैसे आप किनारे किनारे में जो उगे हुए अनाज हैं उसको कर सकते हैं। दूसरा, 6 तरह की भाजियों का यूज़ किया जाता है। तो इसमें एक तो आप वनस्पति को पहचानने की परंपरा आ रही है कि कौन खाद्य है कौन अखाद्य है, और साथ में इस 6 तरह की भाजियों में औषधीय गुण होते हैं और पौष्टिकता भी भरपूर होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस पर्व के माध्यम से संदेश जाता है और यही हमारे इस छत्तीसगढ़ के पर्व का महत्वपूर्ण अंग है जो प्रत्येक त्योहारों में हमें दिखाई देता है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर वंदना झा।